मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है, जब हम तैयार होते हैं तभी सच्चा प्रेम आता है। जी हाँ, सच्चा प्रेम क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप जब प्रेम के पीछे भागते हैं तब आप अपने आप से कोसों दूर चले जाते हैं, क्योंकि तब आप दूसरे को ढूंढ रहे हैं खुद को भूलकर। और यही कारण होता है कि जब आप दौड़ने लग जाते हैं तभी आप अपने आप को भूलने लग जाते हैं। अपने आप को भूलना यानी कि स्वयं के आत्मसम्मान को खो देना है। और सेल्फ लव की सारी सच्चे प्रेम की जर्नी खुद के आत्मसम्मान पर टिकी होती है। स्वयं का आत्मसम्मान आप स्वयं बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। सच्चा प्रेम पाना हर किसी के लिए ज़रूरी है। जब हम प्रेम के पीछे भागते हैं तो क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि मिलकर रहना है। तुम्हें तभी कोई पूछेगा जब तुम किसी को पूछोगे। और इसी भाग दौड़ के अंदर हम पाने की लालसा में धीरे धीरे खुद को ख़त्म करते चले जाते हैं। और वही रिश्ते जिनको हम पाना चाहते हैं वही टूटने लग जाते हैं। और तब एक गहरी चोट जो हमारी आत्मा पर लगती है वही हमें सेल्फ लव की ओर धकेलती है। टूटना भी क्यों ज़रूरी है? जी हाँ, टूटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप किसी के द्वारा आपको ठेस नहीं लगती, जब तक आपको अपना मूल्य नहीं समझ में आता, क्योंकि अभी तक तो आप दूसरों को मूल्य देने के लिए भाग रहे थे, स्वयं का मूल्य खोकर, स्वयं की इच्छाओं को दबाकर, स्वयं की खुशियों को दबाकर या भूलकर। जब आप स्वयं टूटते हैं तभी आपकी यात्रा शुरू होती है सेल्फ लव की ओर। सेल्फ लव यानी स्वयं को, खुद को समझना और खुद को उन पहलुओं से जोड़ना जो आपने दूसरों से प्रेम पाने के लिए खो दिए थे। यही कारण होता है कि जब इंसान दूसरों से प्रेम पाने की इच्छा रखता है, सम्मान पाने की इच्छा रखता है, और जब वो उसकी उम्मीदें नहीं पूरी होती हैं तभी वो बिखर जाता है। और इसी बिखरन के कारण वह इंसान टूट जाता है। ये टूटन सिर्फ भावनाओं की नहीं, शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि जब वो किसी से बिछड़ते हैं या किसी भी रिश्ते में उनके साथ कुछ आत्मघात होता है या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो अक्सर वही लोग आपने देखा होगा कि एक तनाव भरी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं। हम सबके जीवन में ये टूटन आती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि ईश्वर हमें हमारी खुद की आत्मा के साथ हमें खुद के लिए जीने के लिए ये सबक देते हैं। ये हमारे जीवन के लेसन होते हैं, यानी कि ये सीख होती है कि कब कब हम किन किन भावनाओं से ग्रस्त होते हैं, टूटे जाते हैं। और ये टूटन ही आपको दोबारा बनाने के लिए आती है, जब आपको अनुभव होता है कि आप खुद में जिएंगे। और बहुत बार हमने ये देखा भी है कि जब गहरी चोट से इंसान निकलता है तब वो निर्णय यही लेता है कि अब मैं खुद के लिए जीऊँगा, अब मैं खुद के लिए ही वो सब करूँगा जो मेरे लिए ज़रूरी है। यही है सच्चा प्रेम, जब हम खुद को अपने ही अस्तित्व में स्वीकार करते हैं। रिश्तों का टूटना, प्रेम में बिछुड़ना, ये सब हमारे जीवन के पहलू होते हैं। और जीवन चक्र में ये हमें उस दौड़ से बाहर निकालते हैं जिस दौड़ में शायद हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय और भावनाएं देते हैं।
बचपन से ही हमारी जो सीख होती है वो दूसरों के साथ जुड़ने की होती है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से अपने आप को समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं और खुद से मिलाने के लिए सेल्फ लव का उस अनुभव को जो हमसे छूट गया है, जो हम खुद को ही भूल गए हैं, खुद के लिए अपने महत्व को भूल गए हैं, दूसरों के कारण हमने अपनी खुशियाँ दबा दी हैं, दूसरों के कारण हमने अपने सारे के सारे उन अनकहे भावनाओं को भुला दिया होता है जो शायद हम सब के लिए ज़रूरी होते हैं। आप खुद अपनी कद्र को भुला देते हैं। आप उन खाली रास्तों पर दौड़ते हैं उस आशा से कि यहाँ कोई ना कोई मार्ग मिलेगा, परंतु ये मिथ होता है। यहाँ पर इसको मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जब हमारे जीवन में टूटन आती है तब वो हमें किस लिए आती है कि तब हमें तैयार होना होता है। ये तैयार होना क्या होता है? ये तैयार होना वो पहलू है कि जब आप अब अपने लिए खड़े हो रहे हैं, जब आप अपने लिए निर्णय ले रहे हैं, जब आपने निश्चय कर लिया है कि अब आप स्वयं के लिए जिएंगे, जब आप ये निर्णय लेते हैं कि अब मैं अपने आप को पहले रखूंगा, जब आप निर्णय ले चुके होते हैं कि अब बस मैं अपने लिए ही जीऊंगा, तब आपकी आत्मा धीरे धीरे एक मजबूती में आती है। तब आपको वो घाव जो बहुत पहले भावनाओं से, शब्दों से, किसी के रिश्ते के टूटने से मिले थे, वो धीरे धीरे भरने लगते हैं। और यही सच्चा प्रेम होता है कि जब आप तैयारी में आना शुरू कर देते हैं। शिव शक्ति का मिलन। शिव शक्ति, क्या माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए ये सब किया था? जी नहीं। माँ ने अपने आप को बेहतर बनाया, तब शिव उनकी ओर आए, तब वो शिव की शक्ति उनके पास आई और उन्होंने इस मिलन को समझा। और इनका आध्यात्मिक स्वरूप आज हम सब देखते हैं कि शिव माँ पार्वती के सम्मान को कितना ऊपर रखते हैं। स्वयं को सम्मान देने के लिए आपको खुद को पहले रखना होगा और खुद के लिए जीना होगा। आपने मेरी इन सभी सीरीज़ को देखा होगा जिसके अंदर आपको शुरू से लेकर अब तक बताया गया कि आत्मसम्मान हम सबकी आत्मा की एक पूर्ति है। अपनी आत्मा को हम पूर्ण करते हैं। जो आत्मा टूटती है, बिखरती है और हमें अपनी ओर मोड़ती भी है। सच्चा प्रेम कैसे आता है? जब आप प्रेम को ढूंढते नहीं हैं, जब आप अपने ही खोए अस्तित्व को बनाने या ढूंढने लगते हैं। जी हाँ, यदि आप जीवन में चाहते हैं कि सच्चा प्रेम आपको मिले तो आप अपनी खुशियों को देखें, स्वयं से मिलें। आप स्वयं को वो अनुभव दें जिस अनुभव के आप अधिकारी हैं। अपने लिए समय निकालें। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या था? वो था कि आप शीशे के आगे खड़े थे और आंखें बंद थी और आपको मैंने बताया था कि आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेकर खुद को अनुभव करें कि आपने खुद को कब देखा। वहाँ आईने को देखने का मतलब सिर्फ खुद को संवरना या देखना नहीं था, वो था कि कब आखिरी बार आप खुद से मिले थे।
प्रतिदिन यदि आप कुछ क्षण अपने लिए निकालते हैं, रोज़ की भाग दौड़ से, ये मेल हो या फीमेल, उन सभी आत्माओं के लिए है। ये सभी आत्माओं के लिए है। ये मेल या फीमेल किसी भी एक जेंडर के लिए नहीं है। ये सभी पवित्र आत्माओं के लिए है। आप अपने आप को देखें, खुद को पहचानें और खुद से प्रेम करें। अपने उन शौक, जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह चुकी हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको खुद से मिलना होगा। तभी आप इस सेल्फ लव की जर्नी को पूरा कर पाएंगे, वरना फिर अगला जन्म किसी और शरीर में आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारी आत्मा बार बार इसीलिए जन्म लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अधूरी इच्छाएं और सच्चा प्रेम पाने की जो तलाश होती है, वही हमें दोबारा जन्म लेने के लिए भी प्रेरित करती है। सच्चा प्रेम अपने आप आता है आपको ढूंढने, जब आप खुद से प्रेम करते हैं। इसलिए खुद से प्रेम करें और खुद को पहचानें और खुद के लिए जिएं। अंतिम सत्य यही है कि खुद को प्रेम करें और खुद के लिए जिएं। जब आप खुद को जानेंगे और खुद के लिए जिएंगे, तो सच्चा प्रेम आपको स्वयं ढूंढ लेगा और तभी आपका शिव और शक्ति का मिलन होगा। मेरे साथ अगले एपिसोड जो भी नए आएंगे, वो आएंगे सेल्फ लव की शुरुआत, उसमें करने वाली प्रैक्टिस कौन सी है, और ये सारे अनुभव जो मैंने स्वयं अपने जीवन में किए हैं, और मेरी इस यात्रा के अंदर जो भी मैंने आपको पॉडकास्ट दिए हैं, वो सभी मेरे पॉडकास्ट आत्मिक अनुभवों पर भी बने हुए हैं। इसलिए टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, अब अपने को तैयार करना है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ, अब आप सेल्फ लव की तैयारी में मेरे साथ इस यात्रा में आ रहे हैं। वीडियो को एक लाइक और शेयर करना और उसमें कमेंट करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमें ये अनुभव होता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है और आप उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उठो, पहचानो अपने आप को और मेरे साथ इस सेल्फ लव की जर्नी में अपने उस टूटे हुए ख्वाबों को, उन अधूरी इच्छाओं को जो अभी पीछे छूट गई हैं, उनको पाने के लिए अपनी आत्मशक्ति को जगाएं और फिर से हम एक दूसरे के साथ जुड़कर अपनी इस आत्मिक यात्रा को संपूर्ण करें। नए पॉडकास्ट को मैं वेडनेसडे को लेकर आ रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे धीरे धीरे शुरुआत करनी है। और इसी पॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसे रहस्य भी आपके पास आएंगे जिन्हें सिर्फ आपने अभी तक सुना परंतु अनुभव नहीं किया। तो हर पॉडकास्ट को, और जो आपने पिछले पॉडकास्ट नहीं देखे होंगे, जो नए लोग हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो पुराने पॉडकास्ट को ज़रूर देखें और अपने अनुभवों से उन बातों को मिलाएं और उधर ही कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपको कोई विचार या भावना आपकी अधूरी है और आप किस तरीके से भावनात्मक तौर पर अपने आप को आत्मिक शक्ति नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसी पर आपको वो सब बताएंगे कि जिससे आप अपनी इस यात्रा को सुखद, सहज और खुद से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। बुधवार को नए पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी। आप सभी को आत्मवंदन। आपकी होस्ट मालती डी। धन्यवाद।